हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो आज हम देखेंगे और समझेंगे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इंडिया की जो रहती हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल एंड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो यार बहुत से लोग ऐसे हैं जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को ही इंडियन आर्मी मान लेते हैं। इनका जो ये ड्रेस पहनते हैं आर्म फोर्सेस वाले, तो लोगों को ये लगता है कि यार ये इंडियन आर्मी है, बट ये इंडियन आर्मी नहीं होती है दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से एकदम डिटेल में हमारा जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है हमारे भारत देश का, उसके बारे में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो सीआरपीएफ है। तो गाइस, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सो बेसिकली सीआरपीएफ का जो काम रहता है वो नक्सली इफेक्टेड एरियाज में इनकी ड्यूटी लगती है ज़्यादातर, और लॉ एंड पीस मेंटेन करने का काम सीआरपीएफ का रहता है। सीआरपीएफ एक ऐसी फोर्स है हमारे भारत देश की जो आपको पूरे देश में कहीं भी देखने को मिल जाएगी, बिकॉज इनका जो एरिया रहता है ऑल ओवर इंडिया ड्यूटी ये देते हैं। इनका कोई एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं रहता जहां पर इनको ड्यूटी देना होता है, ये ऑल ओवर इंडिया सर्व करते हैं। सो नेक्स्ट फोर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस, अगली फोर्स जो हमारी है वो है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो यार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम ये रहता है कि ये लोग सरहद में ड्यूटी देते हैं। जो हमारे बीएसएफ के जवान होते हैं वो सरहद में ड्यूटी देते हैं अपनी, और उनका मेन काम ये रहता है कि कोई सरहद के उस पार से हमारे भारत देश में एंट्री ना कर पाए, और हमारे भारत देश से कोई इलीगल तरीके से सरहद के उस पार ना जा पाए, किसी भी प्रकार की स्मगलिंग ना हो, और बॉर्डर की पूरी सिक्योरिटी का काम हमारे बीएसएफ के जवान का होता है। तो चलिए अगली फोर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारी अगली फोर्स है वो है सीआईएसएफ। तो सीआईएसएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो जैसा कि हमको सीआईएसएफ के नाम से भी पता चल रहा है कि ये एक इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। तो भारत देश की जितनी भी अहम महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज है उन सभी की रक्षा हमारे सीआईएसएफ के भाई लोग करते हैं, जिसमें हमारे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, द एयरपोर्ट्स मतलब भारत देश के जितने भी हवाई अड्डे हैं, एंड द दिल्ली मेट्रो, बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ जो होती हैं उनकी मेट्रो की भी रक्षा हमारे सीआईएसएफ के जवान करते हैं। द पोर्ट्स, किले, जो कि महत्वपूर्ण किले होते हैं हमारे देश के, ऐतिहासिक किले, ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स, और उसके अलावा जो हमारे देश की गैसेस, पेट्रोलियम जो होती है, एक प्रकार से कहा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी एंड कोयला, स्टील एंड एवरी टाइप ऑफ मटेरियल्स रिलेटेड टू द इंडस्ट्री, सब कुछ की जो सिक्योरिटी का काम रहता है वो हमारे सीआईएसएफ के जवानों का रहता है। और सीआईएसएफ फोर्स बनाई ही उसी लिए गई है कि ये इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी कर सके। हर फोर्स यहाँ पे गाइस जिसका अलग अलग काम है, कोई भी किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करते हैं, इनका सभी का सेपरेट सेपरेट काम है, और हर फोर्स का अपना अपना काम अलग तरीके से करती है। उनके अलग अलग अधिकारी होते हैं हर फोर्सेस के, जो कि जवानों को गाइड करते हैं। मतलब सीआरपीएफ का जो अधिकारी है वो सीआईएसएफ को काम नहीं करवा सकता, और जो सीआईएसएफ का अधिकारी है वो सीआरपीएफ में जाकर के काम नहीं करवा सकता। हर किसी की ट्रेनिंग अलग अलग होती है, और कार्य सीमा, कार्य क्षेत्र अलग अलग होता है। किसी इम्पोर्टेंट समय आने पर अधिकारी भले ही काम करवा सकते हैं, बट जो मेन काम इनका है वही इनको देखना होता है। तो मैंने इनका फेस भी यहाँ पे हाइड कर दिया है फॉर सम सिक्योरिटी पर्पस। वैसे तो ये फोटो मैंने, इमेज जो है वो इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ है, बट उसके बाद भी यार जब ये हमारी रक्षा करते हैं तो इनकी रक्षा करना हमारा काम है। तो चलिए अगली फोर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी अगली फोर्स है आईटीबीपी, जिसका फुल फॉर्म है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। तो यार जो आईटीबीपी है ना वो इंडिया चाइना बॉर्डर पर ड्यूटी देती है, और पूरे जितने भी हमारे बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, और जहाँ पे भी बर्फबारी होगी ना आपको हर जगह आईटीबीपी के जवान दिखेंगे। हैवी स्नोफॉल में हार्ड ड्यूटी करते हैं हमारे आईटीबीपी के जवान। आईटीबीपी के जवान अरुणाचल प्रदेश के 3488 किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं दोस्तों। एंड आईटीबीपी का जो काम होता है ना वो बहुत ही हार्ड होता है और टफ होता है। आईटीबीपी में काम करना हर किसी के बस की बात नहीं है। हाई एल्टीट्यूड में ये रहते हैं, हैवी स्नो में रहते हैं, बहुत ज़्यादा बर्फबारी में, जहाँ पर आदमी के लिए 5 मिनट खड़ा होना भी मुश्किल है। 5 मिनट तो बहुत दूर की बात है, 1 मिनट भी आदमी वहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता। वहाँ पे हमारे आईटीबीपी के जवान तैनात होते हैं, और अपनी पूरी हिम्मत और बहादुरी के साथ अपनी ड्यूटी वो देते हैं। तो चलिए अगली फोर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी अगली फोर्स है गाइस एसएसबी। तो एसएसबी एक प्रकार से कहा जाए तो सबसे शांत, शांत तो नहीं कहना चाहिए, बट सबसे पीस वाली जॉब है यहाँ पे। उतना कुछ मानसिक तनाव यहाँ पे नहीं रहता है आपको,
जो आराम की ड्यूटी चाहता है, एक प्रकार से आराम तो वैसे गाइस किसी भी फोर्स में नहीं होता है, बट उतना ज़्यादा काम एसएसबी का नहीं होता है। तो अगर आप लोग कंफ्यूज है कि यार हमें कौन सी फोर्स लेना चाहिए, तो आप एसएसबी को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो गाइस एसएसबी का जो काम रहता है ना, वो बॉर्डर के आसपास के जितने भी इलाके हैं, वहाँ की जो जनता है, उन सब से तालमेल बना करके रखना, उनसे व्यवहारिक रिश्ता बना करके रखना, उनकी सुरक्षा करना। बॉर्डर के लोग ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको देश की अहमियत समझाना और देश से प्रेम करवाना, ये सब कुछ हमारे एसएसबी के जवान करते हैं। और एसएसबी के ड्यूटी अधिकतम देखा जाए तो चुनाव वगैरह में आपको, मतलब जो इलेक्शंस होते हैं हमारे भारत देश के, उन सभी में आपको हमारे एसएसबी के जवान दिख जाएंगे। तो हमारे एसएसबी के जवान आपको उत्तराखंड साइड जो एरियाज हैं वहाँ पे ड्यूटी करते हुए देखे जा सकते हैं। तो चलिए अगली फोर्स की तरफ बढ़ते हैं गाइस। तो हमारी अगली फोर्स है असम राइफल। तो यार असम राइफल एक ऐसी फोर्स है, ये जो पिक्चर यहाँ पे लगी हुई है आपको लग रहा होगा ये इंडियन आर्मी है, बट गाइस ये इंडियन आर्मी नहीं है, ये असम राइफल है। तो असम राइफल की नॉर्थ साइड का जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वहाँ पे हमारे असम राइफल्स के जो भाई लोग हैं वो ड्यूटी देते हैं। जो बॉर्डर सिक्योरिटी होती है, एक प्रकार से कहा जाए, जो नॉर्थ ईस्ट साइड की, और जो नॉर्थ ईस्ट पीपल्स हैं, जो वहाँ के आम नागरिक हैं, उन सभी से तालमेल बना करके, व्यवहारिक रिश्ता, भाईचारा बना करके, सभी का सहयोग से हमारे असम राइफल्स के भाई लोग काम करते हैं। और बेसिकली इनकी ड्यूटी नॉर्थ ईस्ट साइड में ही रहती है, आपको ऑल ओवर इंडिया ये ड्यूटी करते नहीं दिखेंगे। तो इनकी जो एक प्रकार से कहा जाए भर्ती होती है, ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद फिर इनकी पोस्टिंग होती है, और इनका पूरा जीवन गाइस नॉर्थ ईस्ट साइड में ही चला जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि यार हमें भी नॉर्थ ईस्ट में ड्यूटी करना है, तो आप असम राइफल्स को प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो चलिए अगली फोर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगली जो फोर्स है वो है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी जिसको हम कहते हैं, और इनको हम ब्लैक कैट कमांडो से भी जानते हैं। तो यार ये ऐसी फोर्स है जिसमें आप डायरेक्ट भर्ती नहीं हो सकते, आपको कुछ सालों की एक्सपीरियंस होना चाहिए सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस में, उसके बाद फिर आप यहाँ पर आते हैं। अगर आप में कुछ क्वालिटीज़ होगी तब जा करके आप एनएसजी में भर्ती होते हैं। आप डायरेक्ट कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करके या फिर फिजिकल दे करके एनएसजी ज्वाइन नहीं कर सकते, आपको कुछ सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सेंट्रल आर्म फोर्सेस, मिनिमम 5 सालों का करीब कुछ रहता है। उसके बाद फिर आप एनएसजी ज्वाइन करते हैं। तो बेसिकली एनएसजी का जो काम रहता है वो भारत देश में जो आतंकवाद है उसको कैसे ख़त्म किया जाए, और उस पर ये कार्य करते हैं। और जो देखा जाए तो हमारे सीएम होते हैं अलग अलग राज्यों के, उनकी भी सुरक्षा का कारोबार एनएसजी ही संभालती है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि इनको ब्लैक कैट कमांडोस कहा जाता है, तो वो आप इनकी ड्रेस से भी देख सकते हैं, एकदम ब्लैक आउटफिट में आपको ये देखेंगे। तो ये सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री जो रहते हैं उनकी सुरक्षा करते हैं, प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जवाबदारी इनकी नहीं होती गाइस। प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा करती है वो एक अलग ही स्पेशल विंग होती है, जिसको हम स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप के नाम से जानते हैं, या फिर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप भी हम उसको कहते हैं, जो एसपीजी होती है। तो उसके बारे में जानते हैं चलिए। तो अगली जो फोर्स है हमारी, ये खुद ही एक ग्रुप है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जिसका काम सिर्फ प्रधानमंत्री की सुरक्षा होता है, और कोई कार्य ये नहीं करते हैं। ना इनको बॉर्डर में ड्यूटी देनी होती है, ना इनको देश भर में कहीं ड्यूटी देनी होती है। इनका सिर्फ काम होता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की जाए, उसका पूरा कारोबार एसपीजी संभालती है। चाहे प्रधानमंत्री जी अपने देश में हों या फिर कहीं विदेश यात्रा पर हों, हर जगह उनकी सुरक्षा का कारोबार एसपीजी संभालती है। तो जैसा कि हम अभी जानते हैं कि हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी पूरी सुरक्षा का काम एसपीजी ही देखती है। बट प्रधानमंत्री मोदी जी अकेले ही रहते हैं, तो उनकी फैमिली की जवाबदारी एसपीजी की नहीं है। एसपीजी सिर्फ वो फैमिली देखती है जो प्रधानमंत्री के साथ में रहे। बट नरेंद्र मोदी जी के साथ में उनकी फैमिली नहीं रहती है, उनकी फैमिली गुजरात में रहती है। तो वहाँ की जो लोकल पुलिस है वो उनकी फैमिली की सिक्योरिटी करती है, ना कि एसपीजी करती है। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत आपको मैंने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो है हमारे भारत देश की, उसके बारे में जानकारी देने में मैं कामयाब रहा हूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच गाइस। Inside lane, missing exits, glued to the pavement. Between the lines, I keep my gaze straight ahead as the last stop flies by.
No more waiting for the gun to fire. No more walking through revolving doors. I've